थैंक यू जीसस, हालेलुया। धन्यवाद 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 धन्यवाद। सर्वशक्तिमान परमेश्वर के नाम की महिमा हम करते हैं। आज के इस बाइबल अध्ययन में आप सबों का स्वागत है। प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और महान नाम में परमेश्वर के नाम की हम स्तुति करते हैं। और आज परमेश्वर की महिमा और अनुग्रह से आज एक और विषय के बारे में हम चर्चा करें और सीखने के लिए, बाइबल अध्ययन करने के लिए परमेश्वर ने हमें जोड़ा है। इसके लिए हम पिता का धन्यवाद करें। आइए एक क्षण हम प्रार्थना करें कि परमेश्वर हमारी मदद करे इस वचन को सीखने के लिए। हमारे प्यारे सर्वशक्तिमान अनुग्रहकारी यहोवा, सर्वशक्तिमान परमेश्वर, इस बात एक बार फिर आपके पवित्र चरणों में आते हैं। राजा पिता परमेश्वर, हम यही प्रार्थना करते हैं परमेश्वर पिता कि आज जो बाइबल अध्ययन हम करने जा रहे हैं प्रभु परमेश्वर, जिस विषय के विषय में हम सीखने जा रहे हैं, और वही ये है परमेश्वर कि आपके दिए हुए वरदानों को हम समझ पाएं प्रभु परमेश्वर, अन्य भाषाओं के वरदानों को समझ पाएं पिता परमेश्वर। पिता धन्यवाद करते हैं कि आपने इतने गहरे भेदों को वचन के द्वारा प्रकट किया है। और पिता पवित्र आत्मा को भेजिए परमेश्वर, ताकि आज हम उस दिव्य वचनों को परमेश्वर जो आपके द्वारा हम तक पहुंचता है, उसे परमेश्वर हम अपने भाई और बहनों तक पहुंचा सके। पिता परमेश्वर अनुग्रह करें, कृपा करें और आपकी अगुवाई में लेकर चले परमेश्वर, क्योंकि आप ही की अगुवाई हम चाहते हैं परमेश्वर। मनुष्य की बुद्धि ना हो प्रभु, मैं अपने आप से होकर ना बात करूं प्रभु, लेकिन आपकी आत्मा से होकर हम बात करें, ताकि परमेश्वर ये विषय अनेकों तक पहुंचे और आपकी महिमा हमारे जीवन द्वारा होने पाए। धन्यवाद करते हैं परमेश्वर, अपने अनुग्रह और अपनी कृपा में छुपाए रखें, ताकि परमेश्वर अन्य भाषा के विषय में जो गहरा भेद है उसको हम प्रकट कर सकें। परमेश्वर के नाम की हम महिमा करते हैं। यीशु मसीह के सामर्थी नाम से मांगते हैं, सुनो नमस्कार बोलकर, आमीन आमीन। आप सबों को एक बार फिर प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और मीठे नाम में आप सबों को जय मसीह की पेश करता हूं। मैं पास्टर नवीन सिंह राठौड़, मसीह उपासना चर्च के तरफ से मैं आप सबों को धन्यवाद करता हूं इस क्लास में आने के लिए। आइए हम परमेश्वर के जीवित वचन के आधार पर जो विषय हमने चुना है, बाइबल की सच्चाई जो अन्य भाषा बोलने के विषय में है, उसके विषय में हम कुछ बातों को सीखें और परमेश्वर के नाम की महिमा करते जाएं। जितना समय हम अध्ययन करेंगे उतने समय में हमको कई बातों को समझने के लिए पवित्र आत्मा मदद करे, इसलिए यीशु के लहू को लगाते हुए हम आगे बढ़ते रहें। हम परमेश्वर के धन्यवाद करते हैं। आइए हम लोग परमेश्वर के वचन लूका उसका 3 अध्याय 16 और 17 वचन को हम लोग एक बार देखते हैं। लूका 3 उसका 16 और 17। तो यूहन्ना ने उन सब से कहा, मैं तो तुम्हें पानी से बपतिस्मा देता हूं, परंतु वह आने वाला है जो मुझसे शक्तिमान है। मैं तो इस योग्य भी नहीं कि उसके जूतों का बंधन खुल सकूं। वह तुम्हें पवित्र आत्मा और आग से बपतिस्मा देगा। उसका सूप उसके हाथ में है और वह अपना खलियान अच्छी तरह से साफ करेगा, और गेहूं को तो खत्ते में इकट्ठा करेगा, परंतु भूसी को उस आग में जो बुझने की नहीं जला देगा। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। जिस प्रकार यहाँ वचन कहता है, वो तुम्हें पवित्र आत्मा और आग से बपतिस्मा देगा। उसका सूप उसके हाथ में है और अपना खलियान अच्छी तरह साफ करेगा, और गेहूं को खत्ते में इकट्ठा करेगा, परंतु भूसी को उस आग में जलाएगा जो बुझने की नहीं। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। पवित्र आत्मा ही हमें उस पवित्र आत्मा की सामर्थ से भरता है और वो आग का बपतिस्मा देता है। और ये परमेश्वर की ओर से हम विश्वासियों के लिए, सिद्ध कलीसिया के लिए नियुक्त किया गया एक अधिकार है, जो पवित्र आत्मा का बपतिस्मा लेकर, पवित्र आत्मा के आग से भरकर, पवित्र आत्मा की सामर्थ से भरकर परमेश्वर के दास और विश्वासी परमेश्वर की सेवा में निरंतर चलते हैं। हमारा विषय पवित्र आत्मा के वरदानों से जुड़ा हुआ है। आज जो विषय हम लोग सीखने वाले हैं वो पवित्र आत्मा के वरदानों के विषय में है। जब पवित्र आत्मा हमारे जीवन में आता है, 2 खास बातें हम ध्यान रखना है। पवित्र आत्मा जब हमारे जीवन में आता है तो
सारे फलों को, आत्मा के, पवित्र आत्मा के जितने भी आत्मा के फल हैं, उन सभी फलों को वो अपने साथ लेता आता है। गलातियों 5वां अध्याय उसका 22 में पढ़ते हैं जो 9 आत्मा के फल हैं। गलातियों 5 का 22 कहता है, पर आत्मा का फल प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम है। ऐसे ऐसे कामों के विरोध में कोई भी व्यवस्था नहीं। यहां प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम के विषय में 9 फलों के बारे में बताया गया है। हमारा विषय पवित्र आत्मा के फल नहीं है, लेकिन एक विश्वासी के जीवन में पवित्र आत्मा के फल और पवित्र आत्मा के वरदान, इन दोनों का बहुत ही बहुमूल्य एक महत्व है। उस महत्व को हमें जानना बहुत जरूरी है। आत्मा के फल और आत्मा के वरदान, जब पवित्र आत्मा हमारे जीवन में आता है, वो पूरे फलों के साथ आता है, एक साथ पूरे फलों के साथ आता है। और जैसे जैसे हम हमारे जीवन का अधिकार प्रभु यीशु मसीह के हाथ में सौंपते हैं, त्रिएक परमेश्वर के हाथ में सौंपते हैं, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के हाथ में हमारा जीवन का अधिकार हम सौंपते हैं, वैसे वैसे धीरे धीरे परमेश्वर, पवित्र आत्मा हमें नए नए वरदानों से भरते हैं। और ये इच्छा और ये मर्जी स्वयं पवित्र आत्मा की होती है कि वो किसे कौन सा वरदान दे। आइए हम लोग उन दोनों विषयों को समझने के लिए एक बात मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं। एक विश्वासी के जीवन में फल और वरदान, आत्मा के फल और आत्मा के वरदान, ये दोनों होना बहुत जरूरी है। जैसे एक पंछी, एक परिंदा उड़ने के लिए दोनों पंख उसके पास होने चाहिए, उसी प्रकार पवित्र आत्मा भी हमारे जीवन में हमें दोनों पंख देते हैं, ताकि हम आत्मिक रीति में परमेश्वर के भेदों को जानकर उन पंखों से हम आत्मा में उड़ सकें, आत्मिक रीति में हम उड़ सकें। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। पवित्र आत्मा के वरदानों के विषय में मैं 5 खास वचनों को आपके सामने रखना चाहता हूं, और इसे धीरे धीरे हम लोग समझेंगे कि पवित्र आत्मा के वरदान क्या है। वरदानों के विषय में बहुत सी बातें लिखी हुई हैं, लेकिन हम कुछ खास वचनों को देखेंगे ताकि हमें समझ में आए वरदान कौन से है। रोमियो 12 का 6 से लेके 8 तक वचन हम पढ़ेंगे। रोमियो 12 का 6 से लेकर 8 तक। जबकि उस अनुग्रह के अनुसार जो हमें दिया गया है, हमें विभिन्न विभिन्न वरदान मिले हैं। तो जिसको भविष्यवाणी का दान मिला हो, भविष्यवाणी करने का वरदान, वह विश्वास की परिणाम के अनुसार भविष्यवाणी करे। यदि सेवा करने का वरदान मिला हो तो वो सेवा में लगा रहे। यदि कोई सिखाने वाला हो तो सिखाने में लगा रहे। जो उपदेशक हो वो उपदेश देने में लगा रहे। दान देने वाला दान उदारता से दे। जो अगुवाई करे वह उत्साह से करे। जो दया करे वह हर्ष के से करे। यहां पर हम देख सकते हैं भविष्यवाणी, सेवकाई, सिखाना, उपदेश देना, दान देना, अगुवाई करना और दया करना, 7 प्रकार के वरदानों के पवित्र आत्मा के वरदानों के विषय में हम यहां देख सकते हैं। फिर हम 1 कुरिन्थियों उसका 12 अध्याय, जहां पौलुस कुरिन्थियों की कलीसिया से खास वरदानों के विषय में कहता है। 1 कुरिन्थियों 12 अध्याय उसका 8 से लेकर 10 तक, 8, 9 और 10। 1 कुरिन्थियों 12 अध्याय 8, 9 और 10। क्योंकि एक तो आत्मा के द्वारा बुद्धि की बातें दी जाती और दूसरे को उसकी आत्मा के अनुसार ज्ञान की बातें। किसी को उसी आत्मा से विश्वास और किसी को उसी एक आत्मा से चंगा करने का वरदान दिया जाता है। फिर किसी को सामर्थ के काम करने की शक्ति, और किसी को भविष्यवाणी की, और किसी को आत्माओं की परख, और किसी को अनेक प्रकार की भाषा,
और किसी को भाषा का अर्थ बताना। 11 वचन में लिखा हुआ है, परंतु ये सब प्रभावशाली कार्य वह एक ही आत्मा करता है और जिसे चाहता है वो उसे बांट देता है। जिसे चाहता है वो अनेक प्रकार की भाषा और भाषाओं का अर्थ बताना। कुरिन्थियों की कलीसिया को जब पौलुस बता रहा है, यहां पे 9 बातों को प्रकट कर रहा है और अनेक प्रकार की भाषा और भाषाओं का अर्थ बताना, ये 2 वरदानों को भी यहां पर कुरिन्थियों कलीसिया में उन्होंने ऐड किया हुआ है, उसमें जोड़ा गया है, उस बात को प्रकट किया गया है। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। पहला कुरिन्थियों 12 का 28 में जब हम पढ़ते हैं, इसी बात को दोबारा पौलुस जो है रिपीट करता है, प्रकट करता है। उसमें किस प्रकार लिखा है हम देखेंगे। पहला कुरिन्थियों 12 का 28, और परमेश्वर ने कलीसिया को अलग अलग व्यक्ति नियुक्त किए हैं। और परमेश्वर ने कलीसिया में अलग अलग व्यक्ति नियुक्त किए हैं। प्रथम प्रेरित, दूसरे भविष्यवक्ता, तीसरे शिक्षक, फिर सामर्थ के काम करने वाले, और फिर चंगा करने वाले, और उपकार करने वाले, और प्रबंध करने वाले, और नाना प्रकार की भाषा बोलने वाले। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। यहां पर भी हम देखते हैं कि कुछ वरदानों को पौलुस कुरिन्थियों कलीसिया को प्रकट कर रहे हैं, और वो है प्रेरित, भविष्यवक्ता, शिक्षक, सामर्थ के काम करने वाले, चंगा करने वाले, उपकार करने वाले, प्रबंध करने वाले, और नाना प्रकार की भाषा बोलने वाले। यहां पर भी हम देख सकते हैं इन 2 वचनों में अनेक प्रकार की भाषा या भाषा का अर्थ बताना, जो पहला कुरिन्थियों 28 का 8 से लेकर 10 तक हमने पढ़ा, और पहला कुरिन्थियों 12 का 28 बताता है नाना प्रकार की भाषा बोलने वाले। नाना प्रकार की भाषा, अलग अलग भाषा जो मनुष्य भाषाएं बात करती, उस भाषाओं की सामर्थ, उस भाषाओं को बात करने की सामर्थ। ठीक है, अब हम देखेंगे इफिसियों उसका 4था अध्याय और उसका 11 वचन। यहां पर देखा जा सकता है कि ये परमेश्वर की सेवकाई के विषय में, ये वरदान के विषय में कई लोग कहते हैं वरदान नहीं है, लेकिन हम इसको समझ सकते हैं कि परमेश्वर की ओर से दिया गया सेवकाई है, परमेश्वर की ओर से नियुक्त किया गया सेवकाई। 5 प्रकार की मूलभूत जो है इंपॉर्टेंट सर्विस, इंपॉर्टेंट ऑर्डिनेट मिनिस्ट्री से हम कह सकते हैं। इफिसियों 4 का 11 में कहता है कि उसने कुछ को प्रेरित नियुक्त करके, और कुछ को भविष्यवक्ता नियुक्त करके, और कुछ को सुसमाचार सुनाने वाले नियुक्त करके, और कुछ को रखवाले और उपदेशक नियुक्त करके दे दिया, कलीसिया को सिद्ध करने के लिए। ध्यान रखिएगा, ये नोट करने वाले पॉइंट है। कलीसिया को सिद्ध करने के लिए दिए गए 5 प्रकार की सेवकाई है। यहां प्रेरित है, भविष्यवक्ता है, सुसमाचार सुनाने वाले हैं, रखवाले हैं और उपदेशक हैं। और ये भी पवित्र आत्मा के द्वारा ही हमें दिया गया है। और कहीं ना कहीं इसे हम इस बात को भी समझ सकते हैं कि ये परमेश्वर की ओर से दिया गया वरदान है। परमेश्वर की ओर से नहीं दिया गया तो कोई प्रेरित नहीं बनता, परमेश्वर की ओर से नहीं दिया गया तो कोई भविष्यवक्ता नहीं बन सकता, परमेश्वर पवित्र आत्मा त्रिएक परमेश्वर की ओर से नहीं दिया गया तो कोई भी सुसमाचार सुना नहीं सकता, रखवाले नहीं बन सकते और उपदेशक भी नहीं बन सकते। स्वर्ग सियोन का उपदेश कोई सिखा नहीं सकता जब तक स्वर्ग से ना दिया गया हो। हमें इसे वरदान के तौर पे भी देख सकते हैं। पहला पतरस 4 अध्याय 11 वचन हम पढ़ सकते हैं। पहला पतरस 4 अध्याय उसके 11 वचन में इस प्रकार लिखा है, यदि कोई बोले, उसका मैं 10 से पढ़ लेता हूं, 10 और 11, पहला पतरस 4 का 10 और 11। जिसको जो वरदान मिला है वह उसे परमेश्वर के नाना प्रकार के अनुग्रह के भंडारी के समान एक दूसरे की सेवा में लगाए। यदि कोई बोले तो ऐसा बोले मानो परमेश्वर का वचन है। यदि कोई सेवा करे तो उस शक्ति से करे जो परमेश्वर देता है, जिससे सब बातों में प्रभु यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर की महिमा प्रकट हो। महिमा और साम्राज्य युगान युग उसी का है, आमीन। सो यहां पर 2 बातें हम देख सकते हैं। बोलने का वरदान, ठीक है, स्पीकिंग,
सो चाहे वो भविष्यवाणी हो या अन्य भाषा अनुवाद के साथ हो, नाना प्रकार की भाषा हो या अन्य भाषा जो परमेश्वर से बात की जाती वो हो, वो परमेश्वर के सामर्थ्य से, परमेश्वर का वचन के समान उसे बोलना है, परमेश्वर की ओर से मिला हुआ वरदान के समान बोलना है। और यदि कोई सेवा करे वो अधिकार के साथ सेवा करे, तो परमेश्वर के नाम की महिमा हो। इसके अलावा और भी कुछ हम पवित्र आत्मा के वरदानों को बाइबल के वचन के अनुसार देख सकते हैं। पहला कुरिन्थियों 13 अध्याय उसका 3 वचन हम पढ़ेंगे। पहला कुरिन्थियों 13 अध्याय उसका 3 वचन यूं कहता है, यदि मैं अपनी संपूर्ण संपत्ति कंगालों को खिला दूं या अपनी देह जलाने के लिए दे दूं और प्रेम न रखूं तो मुझे कुछ भी लाभ नहीं। यहां 2 खास बातें हम देख सकते हैं। पहली बात, स्वेच्छा से कंगाल बनना, यानी परमेश्वर के लिए अपनी धन संपत्ति को परमेश्वर के सेवा कार्य में लगाने का ये एक वरदान पवित्र आत्मा देता है। ये ऐसा एक दिल है, ऐसा मन है जो पवित्र आत्मा से ही नियंत्रित किया जाता है। क्योंकि हम अच्छी तौर से जानते हैं कि वो धनवान मनुष्य जब प्रभु यीशु मसीह के पास आया और कहता है कि अनंत जीवन पाने के लिए मैं क्या करूं, तो यीशु मसीह कहता है सब कुछ बेचकर तू कंगालों में बांट दे और मेरे पीछे हो ले। लेकिन वो उदास होकर वहां से चला गया। तो इस बात को हम यहां देख सकते हैं, उसके अंदर पवित्र आत्मा ने वो काम नहीं किया। हनन्याह और सफीरा के अंदर भी हम देख सकते हैं, उन्होंने संपत्ति को बेचकर कुछ भाग अपने हाथ में ले लिया। पवित्र आत्मा ने उनके अंदर उन्होंने पवित्र आत्मा को धोखा दिया। एक बात हम देख सकते हैं, क्योंकि उन्होंने मन बनाया कि वो पवित्र आत्मा के कार्य को क्या करें, रिजेक्ट करें या कैंसिल करें, और अंत में उनकी मृत्यु हुई। स्वेच्छा से कंगाल बनना यानी अपनी सारी संपत्ति। अगर हम प्रेरितों काम 2 अध्याय में आते हैं, वहां हम देखते हैं कि पहली सदी की कलीसिया किस प्रकार से, उसका 43 से हम पढ़ते हैं। प्रेरितों काम 2 अध्याय उसका 43 में लिखा है, और सब लोगों पर भय छा गया और बहुत से अद्भुत काम और चिन्ह प्रेरितों के द्वारा प्रकट होते थे, और सब विश्वास करने वाले इकट्ठे रहते थे और उनकी सब वस्तुएं सांझे में थी। वे अपनी अपनी संपत्ति और सामान बेच कर जैसे उसकी आवश्यकता होती थी बांट दिया करते थे, और वे प्रतिदिन एक मन होकर मंदिर में इकट्ठा होते थे और घर घर रोटी तोड़ते हुए आनंद और मन की सिधाई से भोजन करते थे और परमेश्वर की स्तुति करते थे। और जब सब लोग उनसे प्रसन्न थे और जो उद्धार पाते थे उनको प्रभु प्रतिदिन उनमें मिला देता था। ये अवस्था थी वहां की। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। तो वो कंगालपन संसार में, संसारिक कंगालपन तो दिख रहा है, लेकिन वो आत्मिक रीति से वो क्या थे, धनाढ्य थे। और उसी पहला कुरिन्थियों 13 अध्याय उसका 3 वचन में हम देखते हैं कि अपनी देह को जो है जलने के लिए क्यों ना दे दूं, अपनी देह को जलने के लिए दे दूं और प्रेम न रखूं। तो यहां पर शहीद होने के लिए, अपने आप को कुर्बान होने के लिए, अपने आप को प्रभु के लिए समर्पित करते हुए, गवाह बनते हुए आखिरी दम तक प्रभु की सेवा करने वालों के लिए वचन है। पहला प्रेरितों काम 1 अध्याय उसका 8 वचन, प्रेरितों काम 1 अध्याय उसका 8 वचन, उसमें इस प्रकार लिखा है, परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तो तुम सामर्थ पाओगे और यरूशलेम और सारे यहूदिया और सामरिया में परमेश्वर और पृथ्वी के छोर तक मेरे गवाह ठहरोगे। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। हम यहां क्लियर देख सकते हैं, वचन के अनुसार वहां लिखा है पृथ्वी की छोर तक मेरे गवाह ठहरोगे। इसका ट्रांसलेशन जो मीनिंग होना चाहिए था वो होना चाहिए था शहीद होंगे, मेरे लिए शहादत को देंगे, अपने आप को दे देंगे, अपने आप को, यानी जो वचन वो सुना रहे हैं, जिस बाइबल का वचन का प्रचार कर रहे हैं, उसके लिए अपने प्राण को भी देने के लिए तैयार हैं। ऐसी अवस्था, ऐसी परिस्थिति पवित्र आत्मा ही हमारे अंदर में प्रकट करता है। कई बाइबल के विद्वानों का ये मानना है कि ये भी एक वरदान है। बिना
पवित्र आत्मा के दिए हुए हृदय से हम किसी भी प्रकार से ऐसे सेवकाई में हम जा नहीं सकते। प्रकाशित वाक्य 2 अध्याय अगर हम 10 वचन में हम पढ़ें, 2 का 10 हम पढ़ें, उसमें लिखा है, जो दुख तुझको झेलने होंगे उनसे मत डर, क्योंकि देखो शैतान तुम में से कुछ को जेल खाने में डालने पर है, ताकि तुम परखे जाओ और तुम्हें उस दिन तक क्लेश उठाना होगा। प्राण देने तक विश्वास योग्य रहे तो मैं तुझे जीवन का मुकुट दूंगा। प्राण देने तक विश्वास योग्य, परमेश्वर के नाम की महिमा हो। तीसरा जो भेद है वरदानों का, पहला पतरस 4:9 उसे हम पढ़ लेंगे। पहला पतरस 4 अध्याय उसका 9 वचन कहता है, बिना कुड़कुड़ाए एक दूसरे को अतिथि सत्कार में लगे रहो। बिना कुड़कुड़ाए एक दूसरे का अतिथि सत्कार करो। हॉस्पिटैलिटी, हॉस्पिटैलिटी एक दूसरे का सत्कार करना, अतिथि सत्कार करना, सेवा करना और कलीसिया के लोगों की सेवा करना, एक दूसरे की आदर और रेस्पेक्ट करना, उनका सम्मान करना, उनके लिए समर्पित होना, ये भी एक वरदान के तौर पे हम देख सकते हैं। प्रेरितों काम 8वां अध्याय उसका 5 से लेकर 8 वचन तक हम लोग पढ़ेंगे। प्रेरितों काम 8वां अध्याय उसका 5 से लेकर 8 वचन तक हम लोग पढ़ेंगे। 8वां अध्याय 5 से लेकर 8, उसमें लिखा है, फिलिप्पुस सामरिया नगर में जाकर लोगों में मसीह का प्रचार करने लगा। जो बातें फिलिप्पुस ने उन्हें कही, उन्हें लोगों ने सुनकर और जो चिन्ह वह दिखाता था उन्हें देखकर एक चित्त होकर मन लगाया, क्योंकि बहुतों में से अशुद्ध आत्माएं बड़े शब्द से चिल्लाती हुई निकल गई और बहुत से लकवे के रोगी और लंगड़े भी अच्छे किए गए और उस नगर में बड़ा आनंद छा गया। वहां लिखा है, अशुद्ध आत्माएं बड़े शब्द से चिल्लाती हुई निकल गई। अशुद्ध आत्माओं, दुष्ट आत्माओं, बदरूहों को निकालने की जो सामर्थ है वो है पवित्र आत्मा का एक वरदान। वो पवित्र आत्मा का एक वरदान कलीसिया में कंसिडर किया जाता है कि, लेकिन हम देखते हैं कई लोगों के अंदर में जो दुष्ट आत्माओं को न निकाल पाने का कारण भी ये होता है क्योंकि वो प्रार्थना जीवन में कमजोरी और उपवास प्रार्थना में न बैठने के कारण, वो भी एक कारण होता है। लेकिन हमें प्रार्थना और उपवास में बैठकर इन सब वरदानों को हासिल करने का मन और धुन हमें होनी है। प्रेरितों काम 12:12 कहता है, प्रेरितों काम 12:12, यह जानकर वह उस यूहन्ना की माता मरियम के घर आया जो मरकुस कहलाता है। वहां बहुत से लोग इकट्ठे होकर प्रार्थना कर रहे थे। यहां पतरस बंदी गृह में है और कलीसिया लौ लगाकर प्रार्थना कर रही है, और जब ये आजाद होकर वहां जाता है और देखता है सारे कलीसिया के लोग एक साथ होकर बैठकर प्रार्थना कर रहे हैं। मध्यस्थ प्रार्थना करना ये भी एक वरदान है, मध्यस्थ प्रार्थना करना। रोमियो की पत्री 11 अध्याय, रोमियो की पत्री 11 अध्याय उसका 13 वचन, रोमियो 11:13, मैं तुम अन्य जातियों से ये बातें कहता हूं जबकि मैं अन्य जातियों के लिए प्रेरित हूं, तो मैं अपनी सेवा की बड़ाई करता हूं। अन्य जातियों के लिए प्रेरित यानी एक मिशनरी के तौर पे सेवा करना, ये एक वरदान है, पवित्र आत्मा का वरदान है। हर कोई मिशनरी नहीं बन सकता जब तक वो भेजा ना जाए मिशन के लिए, उस सेवा के लिए, उस सेवकाई के लिए, उस दर्शन के द्वारा जो ना भेजा जाए तो वो मिशनरी नहीं बन सकता अन्य जातियों के लिए सुसमाचार का काम पूरा करने के लिए। तो परमेश्वर के नाम की महिमा हो। अन्य पवित्र आत्मा के वरदान, बहुत सारे वरदान हैं और 9 बातों को हम लोगों ने पहले देखा हुआ है। पवित्र आत्मा के वरदान, जो खास 9 वरदानों को देखा हम लोगों ने, वो 1 कुरिन्थियों 12:8 से लेकर 10 तक। बुद्धि की बातें, ज्ञान की बातें, विश्वास, चंगा करने का वरदान, सामर्थ के काम, भविष्यवाणी, आत्माओं की परख, अनेक प्रकार की भाषा और भाषाओं का अर्थ बताना। इन वरदानों को हम उसका पवित्र आत्मा के वरदानों का हम वर्गीकरण कर सकते हैं, क्लासिफिकेशन हम कर सकते हैं। मोटे तौर पे हम कैसे क्लासिफाई करना है उसको हम कुछ इस प्रकार समझ सकते हैं।
पवित्र आत्मा ही हर एक वरदानों का दाता है और वो जिसे चाहता है वो बांट देता है। ध्यान रखिए, पवित्र आत्मा यानी त्रिएक परमेश्वर, स्वयं त्रिएक परमेश्वर होकर हमें इन सब बातों के लिए प्रेरित करते हैं। पवित्र आत्मा के विषय में, वरदानों के विषय में हम इन बातों को ध्यान रखें। वरदानों, आत्मा के वरदान, तीन खास बातें, तीन क्लासिफिकेशन उसके अंदर में हो सकती हैं और तीन वर्गीकरण हो सकता है। ज्ञान का वरदान, कर्म का वरदान और भाषा का वरदान। ज्ञान के वरदान के भीतर में हम देख सकते हैं बुद्धि की बातें, ज्ञान की बातें और आत्मा की परख। गिफ्ट ऑफ नोइंग्स, उसमें वर्ड ऑफ विजडम, वर्ड ऑफ नॉलेज एंड स्पिरिट ऑफ डिजर्निंग, डिजर्नमेंट, परखने की आत्मा। फिर गिफ्ट ऑफ डूइंग यानी कर्म का वरदान, जो हम कार्य कर सकते हैं, जो वरदान के द्वारा हम कार्य कर सकते हैं, वो ये है अद्भुत कार्य, सामर्थ्य के काम, विश्वास और चंगा करने का वरदान, डिवाइन हीलिंग। ये कर्म के वरदानों को हम क्लासिफाई कर सकते हैं, इसमें बांट सकते हैं। और तीसरा है गिफ्ट ऑफ स्पीकिंग, भाषा का वरदान। भाषा के वरदान में मेनली चार खास बातें हैं। उसमें अनेक प्रकार की भाषाओं को बोलना, अनेक प्रकार की भाषाओं को बोलने की सामर्थ्य भी पवित्र आत्मा देता है। कई लोगों को इस बारे में डाउट है या शक है, वो कहते हैं किस प्रकार से बोल सकते हैं। विश्वास नहीं है तो कोई नहीं बोल सकता, विश्वास है तो बोल सकते हैं। लेकिन दूसरी बात, परमेश्वर की सेवा के लिए, परमेश्वर की इच्छा के अनुसार, मनुष्य की इच्छा के अनुसार नहीं। शैतान ने कोशिश किया, यीशु मसीह को भी कहा कि कह दे कि ये पत्थर रोटी बन जाए, लेकिन यीशु ने कहा मनुष्य केवल रोटी से नहीं, लेकिन हर एक परमेश्वर के मुख से निकलने वाले वचन से जीवित रहेगा। इसका मतलब यह था कि शैतान के बोलने से उसने चमत्कार नहीं किया, वो खुद परमेश्वर है, उसके शैतान के इशारे पर नहीं। उसी प्रकार कई लोग हमें बरगलाते हैं, कहते हैं कि आप भाषाएं क्यों नहीं बोल सकते, बोलिए, लेकिन ये मनुष्य के उचकाने से नहीं, मनुष्य के प्लान के अनुसार नहीं, परमेश्वर की योजना के अनुसार परमेश्वर अपने काम को अंजाम देता है। और ये बातें परमेश्वर के दासों ने भी कंफर्म किया है, परमेश्वर के लोगों ने भी कंफर्म किया कि परमेश्वर ने उन्हें सामर्थ्य दी कि वो अनेक दूसरे प्रकार की भाषा भी वो बोल सकें। कई प्रभु के सेवक जो अफ्रीका में सेवा करते हैं, कई प्रभु के सेवक जो है देश के और वर्ल्ड के ऐसे जगह सेवा करते हैं जहाँ की भाषा नहीं आती, लेकिन परमेश्वर उन्हें अनुवाद करने का अनुग्रह देता है। परमेश्वर उन्हें उस भाषा बोलने की सामर्थ्य देता है ताकि उसके द्वारा परमेश्वर के वचन को लोगों तक पहुंचाया जा सके। दूसरी बात है इंटरप्रिटेशन, गिफ्ट ऑफ स्पीकिंग। पहली बात है टंग्स यानी दूसरी अनेक प्रकार की दूसरी भाषाओं को बोलने की, दूसरी भाषाओं की को बोलने का सामर्थ्य। और दूसरा है गिफ्ट ऑफ स्पीकिंग में इंटरप्रिटेशन के साथ यानी अनुवाद के साथ बोला जाने वाला अन्य भाषा और बिना अनुवाद के साथ भी बोला जाने वाला अन्य भाषा। उसमें भी हम लोग देखेंगे आगे चलकर कि उसमें क्या क्या खास बात है, क्योंकि हमारा विषय जो है अन्य भाषा के विषय के ऊपर ही हम चर्चा करने वाले हैं। और चौथी बात, कई लोग इस विषय कहते हैं कि भविष्यवाणी, प्रोफेसी को भी जो है गिफ्ट ऑफ स्पीकिंग में रखा जाता है, लेकिन कई बार हम देखते हैं कि वो गिफ्ट ऑफ नोइंग्स में भी लोग उसको कंसिडर करते हैं। तो इन विषय के ऊपर डिपेंड करता है कैसे आप उसको क्लासिफाई कर सकते हैं, वो आपको पवित्र आत्मा की अगुवाई के अनुसार हमें करना है। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। दूसरा तीमुथियुस 1:6 कहता है, दूसरा तीमुथियुस 1:6 कहता है, इस कारण मैं तुझे सुधि दिलाता हूं कि तू परमेश्वर के उस वरदान को जो मेरे हाथ रखने के द्वारा तुझे मिली है प्रज्वलित कर दे। वरदान, पौलुस कहता है जो वरदान, ओके, जब मैंने हाथ तेरे तुझ पर रखा था, पुटिंग ऑन माई हैंड्स, ओके, तो ये बात को याद रख, और जो वरदान तुझे मिला है उसमें क्या होते या बढ़ते जाओ। रोमियो 1:11 भी इस प्रकार कहता है, क्योंकि मैं तुमसे मिलने की लालसा रखता हूं कि मैं तुम्हें कोई वरदान, कोई आत्मिक वरदान दूं जिससे तुम स्थिर हो जाओ।
तो उस पहले सदी कलीसिया के लोग वरदानों के लिए जो है प्रेरित हो, प्रभु के दास हो, विश्वासी हो, सब लोग वरदानों के लिए एक आत्मिक धुन और एक जलन वे सब रखते थे। सो आज कई लोग ये कहते हैं कि जब प्रेरित खत्म हो गए, प्रेरित चले गए, प्रेरित मर गए, तो वो वरदान भी मिलना बंद हो गया, अब वो वरदान नहीं है। ऐसा नहीं है, क्योंकि आज भी पवित्र आत्मा मरा नहीं, पवित्र आत्मा आज भी जीवित है। अगर पवित्र आत्मा जीवित है, त्रिएक परमेश्वर आज भी जीवित है, तो कलीसियाओं को इन वरदानों से कोई भी वंचित नहीं कर सकता। परमेश्वर उन वरदानों को उन तक पहुंचाता है, उन तक ले जाता है जो इसको पाने के लिए लालसा रखते हैं, जो इसको पाने के लिए प्रार्थना करते हैं और अपने आप को, अपने जीवन को पवित्र करते हुए प्रभु के साथ व्यतीत करते हैं। प्रेरितों का काम 8वां अध्याय उसका 12 से लेकर 18 तक हम पढ़ेंगे। प्रेरितों का काम 8वां अध्याय 12 से लेकर 18 तक। परंतु जब उन्होंने फिलिप्पुस का विश्वास किया, जो परमेश्वर के राज्य और यीशु के नाम का सुसमाचार सुनाता था, तो लोग, क्या पुरुष क्या स्त्री, बपतिस्मा लेने लगे। तब शमौन ने स्वयं भी विश्वास किया और बपतिस्मा लेकर फिलिप्पुस के साथ रहने लगा। वह चिन्ह और बड़े बड़े सामर्थ के काम होते देखकर चकित होता था। जब प्रेरितों ने जो यरूशलेम में थे सुना कि सामरियों ने परमेश्वर के वचन मान लिया है, तो पतरस और यूहन्ना को उनके पास भेजा। उन्होंने जाकर उनके लिए प्रार्थना की कि पवित्र आत्मा पाएं, क्योंकि वह अब तक उनमें से किस पर न उतरा था। उन्होंने तो केवल प्रभु यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा लिया था। तब उन्होंने उन पर हाथ रखे और उन्हें पवित्र आत्मा पाई। जब शमौन ने देखा कि प्रेरितों के हाथ रखने से पवित्र आत्मा दिया जाता है, तो उसने उनके पास रुपए लाकर कहा, यह अधिकार मुझे भी दो कि जिस किसी पर हाथ रखूं वो पवित्र आत्मा पाए। तो हम यह देखते हैं कि पहली सदी कलीसिया पवित्र आत्मा को पाने के लिए विश्वासियों के ऊपर हाथ रखकर उन्हें पवित्र आत्मा का वरदान देते थे। पवित्र आत्मा पाते समय वो आत्मा के फलों से भरते थे और आत्मा के वरदानों को भी वो प्राप्त करते थे। प्रेरितों का काम 19 उसका 6 कहता है, 19 का 6, जब पौलुस ने उन पर हाथ रखे तो पवित्र आत्मा उन पर उतरा और वे भिन्न भिन्न भाषा बोलने लगे और भविष्यवाणी करने लगे। ये सब लगभग 12 पुरुष थे। तो यहां पर भी हम देख सकते हैं कि हाथ जब सिर पर रखा गया, भिन्न भिन्न भाषा, अलग अलग भाषाएं वो बोलने लगे, जो मनुष्य बोलते हैं वो भाषा। सो अन्य भाषाओं के विषय में हम जरा समझने की कोशिश करेंगे कि कलीसिया की क्या जिम्मेदारी है पवित्र आत्मा के वरदानों के प्रति। कलीसिया ने इस वरदानों के प्रति कैसे सजग रहना है, कैसे इसके लिए जलन रखना है, कैसे इसके लिए ऐसा प्रयत्न करना है कि हर विश्वासी तक पवित्र आत्मा का वरदान पहुंचने पाए, उन्हें मिलने पाए। सबसे पहले है सत्य उपदेश की शिक्षा, तालीम। जब तक सही तालीम नहीं है तब तक सही वरदान नहीं मिलेंगे और सही अन्य भाषा किसी को प्राप्त नहीं होगा। इसलिए आप और मैं, हम लोग यही कोशिश करें सच्चे उपदेश का प्रचार करें। दूसरी बात है, हर एक कलीसिया के अगुवे इस बात को परखें, इस बात को पहचाने कि किस के अंदर कौन सी आत्मा का प्रचंड कार्य हो रहा है, ताकि वे उस भाई या बहन को आत्मिक रीति में और अगुवाई कर सकें। दूसरी बात, अगली बात है कि कलीसिया आत्मिक वरदानों को पहचाने। पूरी कलीसिया मिलकर हर एक विश्वासी के अंदर में कौन से आत्मिक वरदान है उसे कलीसिया भी पहचानना है और कलीसिया ने भी परखना है। न केवल कलीसिया के अगुवे, लेकिन कलीसिया भी उन बातों को परखना है। और जब परखने के बाद जब ये जाना जाता है कि उनके अंदर इस प्रकार से परमेश्वर ने जो वरदान दिए हैं, तो उन पर हाथ रखकर उस वरदानों को नियुक्त किया जाए, उसे कंफर्म किया जाए, और ये कार्य परमेश्वर के दासों का है। सो इस प्रकार जब हम करते हैं परमेश्वर की कलीसिया का
बढ़ोतरी होती है, कलीसिया सिद्ध होती है, सत्य उपदेश का प्रचार दृढ़ता से किया जाता है, विश्वासी परमेश्वर की आत्मा से भरकर नए नए लोगों तक पहुंचकर परमेश्वर के वरदानों को प्रकट करते हैं। और इस प्रकार हम देखते हैं कलीसिया, कई लोग इन बातों को जानते हैं और कई लोग इन बातों के विषय में परमेश्वर को धन्यवाद भी देते हैं। आत्मा के वरदानों को किस प्रकार प्राप्त किया जा सकता है? सत्योपदेश को प्रचार करना और उसे सीखना, और उसी के द्वारा पवित्र आत्मा का अभिषेक को प्राप्त करना। और दूसरी बात, पवित्र आत्मा से भरे रहना, बी फिल्ड विद द होली स्पिरिट, प्रीच एंड टीच द ट्रू डॉक्ट्रिन। सेकेंड, बी फिल्ड विद द होली स्पिरिट। और तीसरी बात है, आत्मिक वरदानों को परमेश्वर के मार्गदर्शन के अनुसार सेवा कार्य में उपयोगित किया जाने की इच्छा रहना है। अपनी मर्जी के अनुसार नहीं, लेकिन परमेश्वर की इच्छा के अनुसार। डिजायर टू बी यूज्ड इन द मिनिस्ट्री एज पर गॉड्स गाइडेंस, परमेश्वर की इच्छा के अनुसार। इट इज अ रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एवरी बिलीवर। अगर जो परमेश्वर ने आपको वरदान दिए उसे परमेश्वर की इच्छा के अनुसार ही हमें इस्तेमाल करना है, वरना गलत इस्तेमाल करने से पवित्र आत्मा हमारे अंदर से उन वरदानों को भी ले सकता है, वापिस उसे हमें जो है हमारे अंदर से वो वरदान नाश हो सकते हैं। चौथी बात है, पवित्र आत्मा के संकेत के प्रति संवेदनशील रहना है, यानी हर वक्त हर समय पवित्र आत्मा की अगुवाई में चलना है, ताकि हम उन वरदानों को किस प्रकार इस्तेमाल करें इस बात को के विषय में हम सेंसिटिव रहे। बी सेंसिटिव टू द होली स्पिरिट्स प्रॉम्प्टिंग। पवित्र आत्मा कब हमें अगुवाई करता है उस विषय को हमें ध्यान रखें। चौथी बात है, विश्वास के साथ वरदानों को इस्तेमाल करें। यूटिलाइज द गिफ्ट बाय फेथ, विश्वास के द्वारा उसे इस्तेमाल किया जाना चाहिए। और छठवीं बात, विनम्रता पूर्वक अपने आप को जांचें और परखें, कहीं हम इन वरदानों को गलत इस्तेमाल तो नहीं कर रहे, कहीं अपनी महिमा करने के लिए नहीं कर रहे, क्योंकि वचन कहता है वो बढ़े और मैं घटूं। प्रभु यीशु मसीह का देह उन्नति पाए, ना कि हम उन्नति पाए। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। तो जो कोई भी वरदान हमें मिलता है वो वरदान कलीसिया की उन्नति के लिए होता है। प्रभु यीशु मसीह की देह को जो है बिल्टअप करने के लिए होता है, कलीसिया की देह को। कलीसिया को पवित्र करना, कलीसिया में सेवा करना और आत्मिक फलों को प्रकट करना और पवित्र आत्मा के वरदानों को, और जो सबसे बड़ा वरदान है वो है प्रेम, कलीसिया में स्थापित करना, ये सबसे अहमियत का विषय है। इसके द्वारा कलीसिया क्या होती है, उन वरदानों में, उन फलों के द्वारा कलीसिया सिद्ध होती है। परमेश्वर के द्वारा उसका जो है नियंत्रण किया जाता है। हर विश्वासी को इस बात का ध्यान रखना है और इस बात के लिए प्रेरित रहना है, आतुर रहना है या जलन में रहना है कि परमेश्वर के दिए हुए आत्मिक फल और आत्मिक वरदान सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर की महिमा के लिए इस्तेमाल किए जाए। कुछ वरदानों की श्रेणी है जो इसे मैं पहले ही आप लोग बता चुका हूं, इसे मैं दोबारा रिपीट नहीं करना चाहता, लेकिन मैं चाहता हूं कि हम और गहराई में हम इस डेफिनेशन को समझें, इस बात को समझें कि पवित्र आत्मा के वरदानों की परिभाषा क्या है और इसके बारे में हम कैसे और बातों को समझ सकते हैं। प्रभु यीशु मसीह के देह की उन्नति के लिए परमेश्वर की ओर से दिया गया एक क्षमता है, एक शक्ति और एक सामर्थ्य है जो पवित्र आत्मा का वरदान है। और ये परमेश्वर की योजना है कि हम उसके सेवा कार्य में इन वरदानों को इस्तेमाल किया जाए। सांसारिक इस्तेमाल, निजी लाभ या स्वार्थ भावना से हमें परमेश्वर के वरदानों को इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए, और ऐसा करने पे हम परमेश्वर की आज्ञाओं का उल्लंघन करते हैं और पवित्र आत्मा को शोकित करते हैं। परमेश्वर ने हमें दिया है अ गॉड गिवन एबिलिटी फॉर क्रिश्चियन सर्विसेज, सर्व इन द चर्च। इट इज गॉड्स एनेबलिंग पावर फॉर अस टू पार्टिसिपेट इन हिज वर्क। उसकी सेवकाई में हम सहकर्मी बनकर सेवा करें, इसीलिए परमेश्वर हमें वो वरदानों को देता है, ना कि अपने निजी इस्तेमाल के लिए या स्वार्थ भावनाओं के लिए। वरदान के विषय में ग्रीक भाषा कहती है चैरिस, इसे इंग्लिश में कहते हैं
जिसका अर्थ है स्वतंत्र रूप से और अनुग्रह पूर्वक दिया गया वरदान, परमेश्वर की ओर से स्वयं इच्छा से, खुद की मर्जी से दिया गया एक फ्री गिफ्ट है। द ग्रीक वर्ड ऑफ गिफ्ट इज चैरिश, which means it is not something freely and graciously given to someone to serve the Lord, परमेश्वर की सेवा के लिए, ना कि अपने बेनिफिट और अपने फायदे के लिए। ग्रीक शब्द चैरिस आनंद का एक संकेत है। इस प्रकार वरदान का उपयोग करने और इस्तेमाल करने वालों के लिए खुशी और आनंद के साथ हमें इस वरदानों को इस्तेमाल करना है। परमेश्वर के दिए हुए इन वरदानों को परमेश्वर की सेवकाई में, सेवा कार्य में कलीसिया को सिद्ध करने के लिए, और ये परमेश्वर की शक्ति और परमेश्वर की सामर्थ्य से विश्वास के साथ प्रकट होता है। हमारी अपनी क्षमता से नहीं, या किसी एक व्यक्ति के वचन से नहीं, या व्यक्ति के किसी सिखाए जाने से नहीं, नॉलेज से नहीं। ये परमेश्वर का दिव्य भेद है जो परमेश्वर की ओर से वरदानों को प्रकट किया जाता है, और ये परमेश्वर अपनी इच्छा के अनुसार दूसरों तक पहुंचाते हैं। इसीलिए पहला कुरिन्थियों 12:6 में कहता है, और प्रभावशाली कार्य कई प्रकार के हैं, परंतु परमेश्वर एक ही है जो सब में हर प्रकार का प्रभाव उत्पन्न करता है। ये प्रभाव जो अन्य भाषा का प्रभाव है, या पवित्र आत्मा के वरदान जो प्रभाव है, वो प्रभाव उत्पन्न करने वाला स्वयं परमेश्वर है। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। परमेश्वर की सेवा कार्य के लिए दिया गया ये वरदान परमेश्वर की ओर से हमें दिया जाता है, और ये मनुष्य का अधिकार नहीं है, मनुष्य का सिखाया जाने वाला मार्गदर्शन नहीं है, पवित्र आत्मा का ही है। पवित्र आत्मा वरदान देने वाला है, और हम इस बात को समझे, इस बात को जाने कि हम पवित्र आत्मा की उपस्थिति में बैठकर हर एक वरदानों को पाने के लिए हम लौलीन रहें। जो पहली सदी की कलीसिया को वरदान दिया गया था, वो आज भी वो वरदान सत्य है, सच्चे हैं, झूठे नहीं, इसलिए वो आज भी वरदान कलीसियाओं में पाए जाते हैं। कई कलीसियाओं में हम देख सकते हैं जहां उपदेश सच्चा है और जहां पवित्र आत्मा का कार्य होता है। पवित्र आत्मा वो एक ऐसा व्यक्ति है जो हमारे भीतर सहायक, सलाहकार, मददगार, मध्यस्थ करने वाला, सिखाने वाला, सामर्थ्य देने वाला और मार्गदर्शक के रूप में हमारे अंदर रहता है, और वही पवित्र आत्मा हमें वरदानों के लिए प्रेरित करता है। और पवित्र आत्मा की उपस्थिति हमारे आत्मा में होती है, और वही चाहता है कि हम आत्मिक वरदानों से परिपूर्ण होकर हम परमेश्वर की सहकर्मी बनकर सेवा करें। और वो निर्धारित होता है परमेश्वर के जीवित वचन के अनुसार। हम वचन के अनुसार चलते रहें, हम वचन के अनुसार प्रार्थना करें, हमारा जीवन वचन के अनुसार रहे, और हम इंतजार करें कि कब पवित्र आत्मा हमें अपने वरदानों से भरे। तो वचन कहता है कि मांगने वालों को परमेश्वर पवित्र आत्मा क्यों न देगा, क्यों न देगा। पवित्र आत्मा के वरदानों की खोज में रहने की क्या जरूरत है? पवित्र आत्मा के वरदानों की खोज में रहने की क्या जरूरत है? हर एक विश्वासी को चाहिए कि वो पवित्र आत्मा के वरदानों की खोज में रहे, पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होता जाए। इफिसियों 5:18 में कहता है। पहला कुरिन्थियों 12:13 और 14:1 से लेकर 6 में पढ़ते हैं बड़े बड़े वरदानों की धुन में रहो। वरदानों के संचालन में उपयोग किए जाने की इच्छा होनी चाहिए, यानी जैसे परमेश्वर ने वरदान दिया है उसको किस प्रकार उपयोग में लाना है, संचालन में लाना है, किस प्रकार उसका कार्य करना है, ये पवित्र आत्मा के अधीनता में होकर हमें उसका इस्तेमाल करना है। और हम सब विश्वासियों को बड़े से बड़े वरदानों की धुन में हमें लगे रहना है। आत्मिक वरदानों के विषय में अनजान हमें नहीं रहना, इस प्रकार पहला कुरिन्थियों 12:1 कहता है। पहला कुरिन्थियों 12:1 मैं उस वचन को पढ़ लेता हूं। 12:1 कहता है, हे भाइयों, मैं नहीं चाहता कि तुम आत्मिक वरदानों के विषय में अनजान रहो। आज भी वही पवित्र आत्मा में कहता है कि आप भी आत्मिक वरदानों के विषय में अनजान न रहो। ये हमारी आत्मिक उन्नति के लिए है,
कलीसिया की उन्नति के लिए है। पहला कुरिन्थियों 14:12 कहता है, पहला कुरिन्थियों 14:12, इसीलिए तुम भी जब आत्मिक वरदानों की धुन में हो तो ऐसा प्रयत्न करो कि तुम्हारे वरदानों की उन्नति से कलीसिया की उन्नति हो। तुम्हारे वरदानों की उन्नति से हमें वरदान पाना है और वरदान पाते हुए हमें उसमें उन्नति करना है और उसके द्वारा कलीसिया भी उन्नति करे। बी मोटिवेटेड बाय जेन्युइन लव फॉर द बॉडी। हम परमेश्वरी कलीसिया के लिए गहरा प्रेम रखते हैं तो हमें आत्मिक वरदानों में भी बढ़ते चले जाना है। पहला कुरिन्थियों 14:12 इस प्रकार कहता है, तुम्हारे वरदानों में उन्नति होती चली जाए, इसमें हमें और भी आगे आगे बढ़ते जाएं। एक एक वरदानों से, किसी भी वरदान में रुकना नहीं है और निरंतर कलीसिया वरदानों के लिए प्रार्थना कर सकती है। और वरदानों के लिए हम परमेश्वर को फोर्स नहीं कर सकते, जबरदस्ती नहीं कर सकते, लेकिन वरदानों के लिए हम प्रार्थना में ठहरे जरूर रह सकते हैं। पहला कुरिन्थियों 2 अध्याय उसका 5 वचन भी इस प्रकार कहता है कि पहला कुरिन्थियों 2 अध्याय 5 वचन, इसीलिए कि तुम्हारा विश्वास मनुष्यों के ज्ञान पर नहीं परंतु परमेश्वर की सामर्थ पर निर्भर हो। तो इस आत्मिक वरदान को पाने के लिए हम मनुष्यों के सिखाए हुए वरदान के अनुसार नहीं, मनुष्य के सिखाए जाने के अनुसार नहीं, लेकिन परमेश्वर के वचन के सिखाए जाने के अनुसार हम अपने आप को समर्पित करें ताकि हम इन वरदानों को पा सके। मनुष्य अपनी बुद्धि से इन वरदानों को पा नहीं सकता। ध्यान रखिएगा, किसी भी मनुष्य की बताई हुई कथा कहानियों से वरदान नहीं मिलता, सत्य उपदेश के द्वारा ही वरदान मिलता है। जो सत्य उपदेश के लिए समर्पित होता है उसी को परमेश्वर अपने आत्मिक वरदानों से भरता है। तो देने वाला कौन है? पवित्र आत्मा देने वाला, स्वयं पवित्र आत्मा हमें वरदानों को देता है। लूका 11:10 से लेकर 13 तक हम पढ़ते हैं। लूका 11:10 से लेकर 13 तक, क्योंकि जो कोई मांगता है उसे मिलता है और जो ढूंढता है वो पाता है और जो खटखटाता है उसके लिए खोला जाएगा। तुम में से ऐसा कौन पिता होगा जो कि जब उसका पुत्र रोटी मांगे तो उसे पत्थर दे, मछली मांगे तो मछली के बदले सांप दे, या अंडा मांगे तो उसे बिच्छू दे? क्या जब तुम बुरे होकर अपने बच्चों के लिए अच्छी वस्तुएं देना जानते हो तो स्वर्गीय पिता अपने मांगने वालों को पवित्र आत्मा क्यों ना देगा? तो पवित्र आत्मा क्यों ना देगा? मांगने वालों को पवित्र आत्मा मिलता है। सो आप और मैं किस प्रकार मांगना है? आप और मैं यूहन्ना 7वां अध्याय उसमें हम आते हैं। यूहन्ना 7 उसका 37 हम पढ़ते हैं, 37 और 38। पर्व के अंतिम दिन जो मुख्य दिन है, यीशु खड़ा हुआ और पुकार कहा, यदि कोई प्यासा हो तो मेरे पास आए और पिए। जो मुझ पर विश्वास करेगा, जैसा पवित्र शास्त्र में आया है, उसके हृदय में से जीवन के जल की नदियां बह निकलेगी। हालेलुया। प्रभु ने कहा कि जो कोई प्यासा हो वो मेरे पास आए। हमारे अंदर पवित्र आत्मा को तो मांगना है, लेकिन प्यास के साथ मांगना है। ऐसे मांगे जैसे परमेश्वर हमारे प्यास को बुझा। जब तक प्यास ना बुझे तब तक हम तुझे ढूंढते रहेंगे। वो प्यास होना है मेरे से। कई लोगों के अंदर में गलत उपदेश को डालकर शैतान ने उनके अंदर की प्यास को बुझा दिया है। लेकिन हम जब वो परमेश्वर के वरदानों से भरकर अन्य अन्य भाषाओं से बातें करते हैं तो हमारे अंदर की प्यास परमेश्वर बुझाता है। आत्मिक प्यास, परमेश्वर के वरदान अन्य भाषाओं के द्वारा हमारी आत्मिक प्यास को बुझाया जाता है। इसीलिए परमेश्वर ने कलीसिया में इतने सारे वरदानों को दिए हैं, आत्मा के वरदान। ठीक है, जिसे हम लोग देख सकते हैं कि बुद्धि की बातों के वरदान, ज्ञान की बातों का वरदान, आत्मा की परख का वरदान, विश्वास का वरदान, चंगा करने वाला वरदान, सामर्थ के काम के वरदान, अनेक प्रकार की भाषा, भिन्न भिन्न भाषा बोलने का वरदान, अन्य भाषा जो परमेश्वर से बातें करने वाली भाषा है, और अन्य भाषा का अनुवाद जो परमेश्वर की ओर से मिलता है, और भविष्यवाणी का वरदान। ये सारे वरदान, इसके लिए हम आत्मा में, पवित्र आत्मा की धुन में रहें।
अगर आप इस पर विश्वास करते हैं, ये वरदान परमेश्वर की कलीसिया की ओर से मिलता है, कलीसिया पर दिया गया है, तो मेरे अजीजों, हम आप और मैं इस वरदानों के लिए आत्मिक धुन में रहें, वचन की गहराई में जाएं, पवित्र आत्मा को जाने, पवित्र आत्मा की अगुवाई के अनुसार चले, पवित्र आत्मा की इच्छा के अनुसार चले। जैसा वो चलाना चाहता है उसके अनुसार आप चले तो जरूर परमेश्वर की आत्मा आपको अपनी अगुवाई के अनुसार ले जाएगा। लेकिन वहां कई बार हमारी इच्छा पूरी नहीं होती, जहां हमारी इच्छा पूरी नहीं होती हम वहां नहीं जाते। लेकिन आप और मैं, हम उसी चाल चलन में चलें जब पवित्र आत्मा की इच्छा पूरी हो, तभी वो हमें वरदानों से भरेगा। यूहन्ना 21:18 भी कहता है, हम इस वचन को पढ़ेंगे, यूहन्ना 21:18, मैं तुझसे सच सच कहता हूं कि जब तू जवान था तो अपनी कमर बांधकर जहां चाहता था वहां फिरता था, परंतु जब तू बूढ़ा होगा तो अपने हाथ फैलाएगा और दूसरा तेरी कमर बांधकर जहां तू न चाहेगा वहां ले जाएगा। जब तू बूढ़ा होगा, इसका अर्थ है कि हम जब आत्मिक रीति में परिपूर्ण हो जाएंगे, आत्मिक चालन हमारा सही होगा, तो पवित्र आत्मा हमें बांधकर अपने मार्ग में ले जाएगा, अपनी इच्छा हमारे द्वारा पूरी करेगा। और जब अपनी इच्छा को पूरी करता है तो हमें अपने वरदानों से भी वो क्या करता है, भरता है। गलातियों 5:16 में कहता है, पर मैं कहता हूं कि आत्मा के अनुसार चलो तो तुम शरीर की लालसाओं को किसी रीति से पूरी ना करोगे। आत्मा के अनुसार चलना है, ना कि शरीर के अनुसार। सो कई लोग आत्मिक वरदानों के वर्गीकरण के विषय में डिबेट्स होते हैं, इसीलिए भविष्यवाणी को जो है गिफ्ट ऑफ रेवलेशन यानी प्रकाशन का वरदान के तौर पे माना जाता है। इसीलिए उस विषय के ऊपर मैं डिबेट नहीं करना चाहता, लेकिन क्लासिफिकेशन जो है वो हमारे विषय के अनुसार, सिखाने वाले उपदेशक के अनुसार अलग अलग बदलता है। इसीलिए हम इन वचनों हम जो इस क्लासिफिकेशन के विषय में विचार में न जाएं, बल्कि हम वचन के अनुसार चलें। जो वरदान भी क्यों ना हो, पवित्र आत्मा हमें देने के लिए तैयार है। आज भी वही पवित्र आत्मा सारे वरदानों को देता है। इसीलिए हम ये सीखें, हम ये जानना चाहें कि पवित्र आत्मा हमें बाइबल के वचन के अनुसार क्या सिखाती है वरदानों के विषय में। इसीलिए आज हमने ये विषय को शुरू किया है, अन्य भाषा के वरदान। इन सब वरदानों में से मैंने एक वरदानों को चुना है, अन्य भाषा, क्योंकि आज सबसे ज्यादा लोग जो है इसी के विषय में डिबेट्स चल रही हैं। बहुत सी बातें लोग एग्री करते हैं और बहुत से लोग डिसएग्री करते हैं। कई हम देखते हैं आत्मा के अनुसार अन्य भाषा है और कई देखते हैं दुष्ट आत्मा के अन्य भाषाएं, क्योंकि जीवन परिवर्तन कई लोगों का नहीं हो रहा। जीवन वैसे का वैसा है और वो बहुत सारी अन्य भाषाएं बोल रहे हैं। ऐसा कैसे हो सकता है? पौलुस भी कहता है, 1 कुरिन्थियों 14:18 में पौलुस कहता है, मैं अपने परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं कि मैं तुम सबसे अधिक अन्य भाषा में बोलता हूं। मैं तुमसे अधिक अन्य भाषा में बोलता हूं। आई थैंक माई गॉड आई स्पीक विथ टंग्स मोर देन यू ऑल। तुम सबसे ज्यादा बात, इसका मतलब क्या है? पौलुस का कहने का अर्थ यह है कि हम सब एक दूसरे से वरदानों में बढ़ चढ़कर परमेश्वर की सेवा करें। कलीसिया में एक दूसरे के लिए वरदानों के विषय में हम क्या रहें, बढ़ चढ़कर हम उन वरदानों के धुन में लगे रहें। परमेश्वर की नाम की महिमा हो। जलन के अनुसार नहीं, लेकिन हम आत्मिक जलन रखें कि मुझे वो वरदान क्यों नहीं है, और उस वरदान के लिए आप पवित्र आत्मा से मांगे, लेकिन जलन के साथ नहीं, लेकिन प्रेम के साथ नम्र और दीन होकर अपने आप को पवित्र आत्मा के सम्मुख में समर्पित करें। हम जो आज विषय सीखने जा रहे हैं, और वो पवित्र आत्मा के वरदानों में से सबसे पहला, सबसे बड़ा जो वरदान, सबसे मेन वरदान है, जो आज कलीसियाओं में सिखाया बहुत कम जाता है। इसी वजह से कई लोगों के अंदर में डिबेट्स और कंट्रोवर्सी से और बहुत सारे जो है अलग अलग मतभेद हैं, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है। तो हम क्लियर करने की कोशिश करेंगे कि ये अन्य भाषा का वरदान क्या है। तो पहला भाषा का जो वरदान, जिसे हम कहते हैं, जो वरदानों में मेन वरदान भाषा का वरदान है। और भाषा के वरदान में पहला हम देख सकते हैं अन्य भाषा का वरदान, अननोन टंग्स, जिसे अपरिचित अन्य भाषा का वरदान। और दूसरा है परिचित भाषा का वरदान, नोन टंग्स। एक है जो हमें मनुष्य के बुद्धि में समझ नहीं आती, दूसरा मनुष्य के बुद्धि में पूरी तरह से समझ आने वाली भाषा। ये दोनों वरदान है, दोनों क्लासिफिकेशन है। अन्य भाषा का वरदान
जो अन्य भाषा अननोन टंग्स है उसमें पहली भाग है कि वो अन्य भाषा है, और दूसरा है अन्य भाषा अनुवाद के साथ। अन्य भाषा वो एक वरदान है जो परमेश्वर के साथ एक व्यक्तिगत रिश्ता हमारा होता है, वो एक वरदान है जो परमेश्वर पवित्र आत्मा के द्वारा हमें देता है हमारी आत्मिक उन्नति के लिए। दूसरा है अन्य भाषा का अनुवाद के साथ में, ऐसी अन्य भाषा जो कलीसिया में अनुवाद के साथ में प्रचार की जाती है। अनुवाद के साथ में कलीसिया के लिए संदेश या कलीसिया के लिए जो है वार्निंग्स या कलीसिया के लिए कोई परमेश्वर की आज्ञा हो, तो वो अन्य भाषा का अनुवाद के साथ, अनुवादित अन्य भाषा से हम कहेंगे, अनुवादित अननोन टंग्स विद इंटरप्रिटेशन। दो अलग अलग भाषाएं, ध्यान रखिएगा, दो अलग अलग अन्य भाषा हैं। अन्य भाषा का वरदान जो है अन्य भाषा, जो एक व्यक्तिगत अन्य भाषा है, जो परमेश्वर से बात करने वाली अन्य भाषा है। मैंने इसके पहले कहा, जो सत्य उपदेश में सीखते हैं, जो परमेश्वर के साथ सच्चाई से चलते हैं, जिन्होंने नया जन्म पाया है, पवित्र आत्मा पाया है, अलगाव का जीवन जीते हैं, पवित्रताई का जीवन जीते हैं, यीशु मसीह की गुप्त आगमन की बात जोते हैं, त्रिएक परमेश्वर को मानते हैं, संगति रखते हैं, फेलोशिप रखते हैं, प्रेरितों के साथ संगति रखते हैं, प्रभु की दासों के अधीन रहते हैं, वचन को सीखते हैं, ऐसे विश्वासी जो निरंतर पवित्र आत्मा की में भर भर कर प्रार्थना करते हैं, उन्हें पवित्र आत्मा अपनी इच्छा के अनुसार अपने वरदानों को उन्हें देता है। अन्य भाषा जो परमेश्वर से बातें करने वाली, और दूसरी अन्य भाषा है अनुवादित अन्य भाषा, जिसे अनुवाद के साथ प्रचार किया जाता है। फिर परिचित अन्य भाषा, क्योंकि ये दोनों अन्य भाषा है अपरिचित है, एक जो है अपरिचित है और एक अनुवाद के साथ जब किया जाता है तो वो परिचित हो जाता है, ठीक है। लेकिन दूसरी अन्य भाषा जो है परिचित भाषा, जो अनेक प्रकार की भाषा बोलने की सामर्थ्य, ये वो है जैसे एक व्यक्ति जो इंग्लिश बोल सकता है, उसे लोकल हिंदी भाषा नहीं आती, वो पवित्र आत्मा से सहारा मांगता है, पवित्र आत्मा से मदद मांगता है, और वो पवित्र आत्मा उसे उसकी इच्छा के अनुसार ये भाषा बोलने की वो सामर्थ्य भी पवित्र आत्मा देता है। और ये अनेकों रूप से हो सकता है, कुछ समय इंतजार करना हो, या पवित्र आत्मा सीधा वो दे सकता है, ये परमेश्वर पवित्र आत्मा की इच्छा है। दूसरा परिचित भाषा यानी भविष्यवाणी, प्रोफेसीज, जो हमारी और आपकी भाषा में होता है लेकिन परमेश्वर की ओर से बोला जाने वाला भाषा, जो एक भविष्यवक्ता भविष्यवाणी के तौर पे लोगों पे अपनी भविष्यवाणी को पूरी करता है। और आखिरी है प्रार्थना की भाषा, मध्यस्थ प्रार्थना की भाषा, टंग्स ऑफ प्रेयर, इंटरसेशन, जो रोमियो की पुस्तक उसका 8वां अध्याय उसका 26 वचन में लिखा है, 8:26, रोमियो 8:26, इसी रीति से आत्मा भी हमारी दुर्बलता में सहायता करता है, क्योंकि हम नहीं जानते कि प्रार्थना किस रीति से करना चाहिए, परंतु आत्मा आप ही ऐसी आहें भर भर कर जो बयान से बाहर है हमारे लिए विनती करता है। आत्मा में आहें भर भर कर प्रार्थना करना, लीन होकर प्रार्थना करना, ये एक वरदान ही है। जो जिस भाषा में हम प्रार्थना करते हैं वो भाषा परिचित भाषा हो सकती है, लेकिन जब यही भाषा बदलकर अपरिचित भाषा हो जाती है, उसकी डीप गहराई में वो मध्यस्थ में चले जाते हैं, तब वो भाषा अन्य भाषा हो जाती है। क्योंकि जिस भाषा में हम बात कर रहे हैं वो हमारी बुद्धि की भाषा है, लेकिन परमेश्वर चाहता है कि हर एक विश्वासी परमेश्वर की आत्मा से भरकर वरदानों को प्राप्त करके अन्य भाषा में प्रार्थना करें। क्या हर विश्वासी अन्य भाषा का वरदान प्राप्त कर सकता है? नहीं, हर विश्वासी नहीं। जिसे पवित्र आत्मा चाहता है उसे वो देता है, और जिसके अंदर प्यास हो और जो इंतजार करे पवित्र आत्मा की इच्छा के अनुसार, उन्हें भी अन्य भाषा का वरदान दिया जा सकता है। पहला कुरिन्थियों 12:29 से लेकर 31 तक पढ़ेंगे। पहला कुरिन्थियों 12 अध्याय 29 से लेकर 31 तक। क्या सब प्रेरित है? क्या सब भविष्यवक्ता हैं? क्या सब उपदेशक हैं? क्या सब सामर्थ्य काम करने वाले हैं? क्या सबको चंगा करने का वरदान मिला है? क्या सब नाना प्रकार की भाषा बोलते हैं? क्या सब अनुवाद करते हैं? तुम बड़े से बड़े वरदानों की धुन में रहो, परंतु मैं
मैं तुम्हें और भी उत्तम मार्ग बताता हूं। अलग वरदान ताकि कलीसिया सिद्ध हो जाए। सारे वरदान पवित्र आत्मा जिसे चाहता है वो क्या करता है, बांट देता है। जिसे हमने पहले भी हमने पढ़ा, पहला कुरिन्थियों 12 का 10-11 कहता है, फिर किसी को सामर्थ्य काम करने की शक्ति, और किसी को भविष्यवाणी की, और किसी को आत्माओं की परख, और किसी को अनेक प्रकार की भाषा, और किसी को भाषाओं का अर्थ बताना। परंतु ये सब प्रभावशाली कार्य वह एक ही आत्मा करता है, जिसे वो चाहता है वो बांट देता है। तो जो वरदान किसको चाहिए, वो वरदान सिर्फ पवित्र आत्मा ही डिसाइड करता है, और उसका कैसे इस्तेमाल होगा वो भी पवित्र आत्मा से ही हमें पूछ के करना होता है। परमेश्वर के नाम महिमा हो। तो ये आपके और मेरे सामर्थ्य से निर्धारित नहीं होता। तो कुल मिलाकर हम इन बातों को समझ सकते हैं। अन्य भाषा का वरदान, दूसरा अनुवादित अन्य भाषा, ऐसी अन्य भाषा जिसका अनुवाद किया गया हो, और तीसरा है अनेक प्रकार की भाषा। इन तीनों में अलग अलग अंतर है। ये तीनों अलग अलग वरदान हैं। अन्य भाषा, अनुवाद के साथ अन्य भाषा, और अनेक प्रकार की अन्य भाषा, अनेक प्रकार की भाषा बोलने की सामर्थ्य। वचन क्या कहता है, जैसे हमने पहले पढ़ा, पहला कुरिन्थियों 14 का 4 हम पढ़ेंगे। पहला कुरिन्थियों 14 का फिर से हम पढ़ लेते हैं उसे। जो अन्य भाषा में बातें करता है वह अपनी ही उन्नति करता है, परंतु जो भविष्यवाणी करता है वह कलीसिया की उन्नति करता है। अन्य भाषा, जो व्यक्तिगत अन्य भाषा है, जो परमेश्वर से बोली जाने वाली भाषा है, जो मनुष्य को समझ में नहीं आता, शैतान को समझ में नहीं आता, किसी को नहीं आता, वो परमेश्वर से बातें करता है और अपनी आत्मिक उन्नति करता है। दूसरी जो अनुवादित अन्य भाषा है वो 14, पहला कुरिन्थियों 14 उसका 27 और 28 हम पढ़ते हैं। पहला कुरिन्थियों 14 27 और 28। यदि अन्य भाषा में बातें करनी हो तो 2 या बहुत हो तो 3 जन बारी बारी से बोले और एक व्यक्ति अनुवाद करे। परंतु यदि अनुवाद करने वाला ना हो तो अन्य भाषा बोलने वाला कलीसिया में शांत रहे और अपने मन से और परमेश्वर से बातें करे। देखिए यहां पे क्या लिखा है, अनुवाद करने वाला अगर ना हो, अनुवाद करने वाला ना हो तो अनुवादित अन्य भाषा को रोक दिया जाए। ऐसी अन्य भाषा जिसका अनुवाद चाहिए, परमेश्वर अनुवाद करने वाला खड़ा करता है। अन्य भाषा बोले लेकिन अनुवाद ना हो तो कोई फायदा नहीं है। इसीलिए अनुवादित अन्य भाषा के समय अनुवाद करने वाला एक व्यक्ति को परमेश्वर खड़ा करता है ताकि वो अनुवाद भी किया जाए, ताकि परमेश्वर लोगों से बात कर सके। अनेक प्रकार की भाषा, प्रेरितों का काम 2 अध्याय 4 से लेकर हम लोग 6 तक पढ़ते हैं। 4, 5 और 6, प्रेरितों का काम 2 अध्याय 4, 5 और 6। वे सब पवित्र आत्मा से भर गए और जिस प्रकार आत्मा ने उन्हें बोलने की सामर्थ्य दी, वे अन्य अन्य भाषा बोलने लगे। आकाश के नीचे की हर एक व्यक्ति, हर एक जाति में से भक्त यहूदी यरूशलेम में रह रहे थे। जब यह शब्द हुआ तो भीड़ लग गई और लोग घबरा गए, क्योंकि हर एक को यही सुनाई देता था कि ये मेरी भाषा में बोल रहे हैं। वे सब चकित और अचंभित होकर कहने लगे, देखो ये जो बोल रहे हैं क्या सब गलीली नहीं? प्रेज़ द लॉर्ड। सो यहां पर अनेक प्रकार की भाषा बोलने की सामर्थ्य यहां उतर रही है। ठीक है। सो जो अन्य भाषा है वो अन्य भाषा किससे बात करना है? परमेश्वर के साथ बातें करने वाली भाषा है। स्पीकिंग विद गॉड, अननोन टंग्स इज स्पीकिंग विद गॉड। एंड अनुवादित अन्य भाषा यानी अननोन टंग्स विद इंटरप्रिटेशन, परमेश्वर कलीसिया के साथ जब बात करता है, कलीसिया के साथ बात करने वाला विषय, गॉड इज स्पीकिंग विद चर्च। और तीसरी बात है परिचित ऐसी भाषा, अनेक प्रकार की भाषा, जो अपरिचित भाषा में बात करने का वरदान और सामर्थ। ऐसी सामर्थ जो दूसरी भाषाओं में, दूसरी जबानों में, गैर जबानों में, दूसरे भाषाओं में बात करने का, वो भी एक मनुष्य की भाषा है जिसमें बात करने का सामर्थ परमेश्वर हमें देता है। उसके विषय में हम लोग देखेंगे, बाबेल की घुम्मट के विषय में हम जरा देखेंगे कि हमें अनेक प्रकार की भाषा कैसे मिली है, कैसे उसका एक्सप्लेनेशन है। तीसरा है एडिफिकेशन, उन्नति।
तो जो अन्य भाषा बात करता है, गैर जबान में बात करती है, वो खुद की तरक्की करता है, खुद की उन्नति करता है। और जो अनुवादित अन्य भाषा करता है वो कलीसिया की उन्नति करता है, एडिफिकेशन ऑफ द चर्च, सेल्फ एडिफिकेशन एंड एडिफिकेशन ऑफ द चर्च। और जो अनेक प्रकार की भाषाओं में बात करता है, वो परमेश्वर जब मनुष्य से बात करना चाहता है, जब परमेश्वर सुसमाचार के द्वारा लोगों से बात करना चाहता है, परमेश्वर नए लोगों के बीच में अपने आप को स्थापित, अपने आप को प्रकट करना चाहता है, तो उस समय परमेश्वर अपने दासों को विभिन्न प्रकार की भाषा बोलने की सामर्थ देता है, ताकि वो लोग परमेश्वर को, सच्चे परमेश्वर को क्या कर सके, उन लोगों के बीच में प्रकट कर सके। तो इसके गुण जो हम देखेंगे, अन्य भाषा परमेश्वर की बड़ाई करना है, मैग्निफाइंग गॉड। अन्य भाषा, अनुवादित अन्य भाषा मैसेज फ्रॉम गॉड है, परमेश्वर की तरफ से मिला हुआ संदेश हमारे लिए है। और अनेक प्रकार की भाषा बोलने का जो सामर्थ्य है वो क्या है, वो परमेश्वर की ओर से दिया गया अधिकार है, अथॉरिटी फ्रॉम गॉड। मैग्निफाइंग गॉड, मैसेज फ्रॉम गॉड एंड अथॉरिटी फ्रॉम गॉड। हालेलुया। तो अन्य भाषा एक वरदान है, अनुवाद के साथ एक अन्य भाषा दूसरा वरदान है, और अनेक प्रकार की भाषाओं को बोलना दूसरा, एक तीसरा जो है सामर्थ है। हालेलुया। इन तीनों को हमें डिजर्न करना आना चाहिए, इन तीनों को हमें अलग अलग रीति से समझना और समझाना आना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये वरदान अपने आप में अलग अलग वरदान है। अन्य भाषा का वरदान स्वयं की उन्नति के लिए होता है, और हमारी स्वयं की उन्नति होती है तो हमारी कलीसिया की उन्नति होती है। अनुवादित अन्य भाषा कलीसिया को चेतावनी या कलीसिया को कोई संदेश देने के लिए चाहता है प्रभु की आत्मा, तो प्रभु की आत्मा अनुवाद करने वाले को भी खड़ा करता है। और तीसरा है अनेक प्रकार की भाषा, ताकि सुसमाचार दुनिया के कोनों तक पहुंचे, लोगों तक पहुंचे। इसीलिए परमेश्वर हमें वो सामर्थ दे रहा है ताकि हम उस सामर्थ को पाकर अनेक तक प्रभु का प्रचार को पहुंचा सके। अनेक प्रकार की भाषा के बारे में मैं कहना चाहता हूं कि अनेक प्रकार की भाषा को सबसे पहले हम कहां देख सकते हैं? उत्पत्ति 11 का 8 और 9 में हम देखते हैं, बाबेल के घुम्मट बनाते समय परमेश्वर ने स्वयं भाषा की गड़बड़ी इन लोगों के बीच में डाल दी, और वहीं से पूरी दुनिया में भाषा जो है, अलग अलग भाषाओं का उत्पत्ति हुआ। उत्पत्ति 11 का 8 और 9 कहता है, इस प्रकार यहोवा ने उनको वहां से सारी पृथ्वी के ऊपर फैला दिया, और उन्होंने इस नगर का बनाना छोड़ दिया। इस कारण उस नगर का नाम बेबीलोन पड़ा, क्योंकि सारी पृथ्वी की भाषा में जो गड़बड़ी है वह यहोवा ने वहीं डाली, और वहीं से यहोवा ने मनुष्य को सारी पृथ्वी के ऊपर फैला दिया। हम देखते हैं बाबेल के घुम्मट बनाने समय सारी पृथ्वी के लोग एक जगह इकट्ठा होकर बाबेल घुम्मट बना रहे हैं, वहां के लोग मिलकर घुम्मट बना रहे हैं, और वहां परमेश्वर देखता है, परमेश्वर जान जाता है कि इन्होंने ठान लिया है, अब ये पूरा करेंगे, इसलिए इनके बीच में भाषा की गड़बड़ी डालना जरूरी है। तो परमेश्वर ने स्वयं भाषा की गड़बड़ी उनके अंदर डाली, और वो जो है प्रोजेक्ट जो है उनका पूरा नहीं हो पाया, बाबेल का घुम्मट पूरा नहीं हो पाया। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। और उसी प्रकार जब हम देखते हैं कि अलग अलग प्रकार से भाषाएं इस पृथ्वी पर, इस दुनिया में आ गई। हालेलुया। पेंतिकोस्त के दिन में जो भाषाएं, अलग अलग भाषाओं का बोलने का सामर्थ परमेश्वर ने इनको दिया, इन प्रेरितों को दिया, इसका मतलब ये नहीं है कि परमेश्वर ने भाषाओं का जो अलग अलग भाषाएं बनी हैं उसको परमेश्वर तवज्जो नहीं देता है। लेकिन ये बात यह है कि अलग अलग भाषाओं के बीच में जो अलगाव है, जो दीवार है, उस दीवार को तोड़ने के लिए परमेश्वर ने पेंतिकोस्त के दिन ऐसी सामर्थ्य दी ताकि उनके अंदर में भाषा का कमी ना हो, और वो भाषा का प्रचार, वचन का प्रचार दृढ़ता से हर किसी भाषा में कर सके, ताकि लोगों का उद्धार, राष्ट्र के, देश के लोगों का उद्धार हो सके। इसी प्रकार विभिन्न देशों से जो लोग इकट्ठा होकर यरूशलेम में आते थे, उन्होंने क्या पढ़ा? प्रेरितों का काम 2 अध्याय उसका 4 से लेकर 11 तक हम पढ़ेंगे। वे सब पवित्र आत्मा से भर गए, और जिस प्रकार आत्मा ने उन्हें बोलने की सामर्थ्य दी, वे अन्य अन्य भाषा बोलने लगे। आकाश के नीचे हर एक जाति में से
हर भक्त यहूदी यरूशलेम में रह रहे थे। जब यह शब्द सुना तो भीड़ लग गई और लोग घबरा गए, क्योंकि हर एक कोई यही सुनाई देता था कि ये मेरी ही भाषा में बोल रहे हैं। वे सब चकित और अचंभित होकर कहने लगे, देखो ये तो बोल रहा है, क्या ये सब गलीली नहीं? तो फिर क्यों हम में से हर एक अपनी अपनी जन्मभूमि की भाषा सुनता है? हम जो पार्थी और मेदी और एलामी, मेसोपोटामिया और यहूदिया और कप्पदूकिया और पुंतुस और आसिया और फ्रूगिया और कम्फूलिया और मिस्र और लिबिया देश के जो कुरेने के पास से हैं, इन सब देशों के रहने वाले और रोमी प्रवासी अर्थात यहूदी और यहूदी मत धारण करने वाले के क्रेंती और अरबी भी हैं, परंतु अपनी अपनी भाषा में उनसे परमेश्वर के बड़े बड़े कामों की चर्चा सुनते हैं। परमेश्वर के नाम में महिमा हो। सो यहां परमेश्वर ने बाबेल के गुम्मट को काम रोकने के लिए भाषा की गड़बड़ी डाल दिया और लोगों को फैला दिया। वही परमेश्वर पेंतिकोस्त के दिन में इन्हें इन लोगों को, जो प्रेरित लोग थे, उन्हें अन्य भाषा बोलने की सामर्थ दे रहा है, ताकि जो भाषा और भाषा के बीच में जो अंतर है, उस अंतर को वो तोड़े, अंतर को दूर करे और परमेश्वर के वचन का प्रचार किया जाए। तो परमेश्वर के नाम की महिमा हो। तो इस प्रकार से जैसे हमने पहले देखा, इन तीन भाषा, अन्य भाषा का वरदान, अन्य भाषा, अनुवादित अन्य भाषा और अनेक प्रकार की भाषा, ये तीनों वरदान पवित्र आत्मा में देता है। और तीनों वरदान बोलने का जो बेनिफिट है या जो फायदा है, बहुत ही गहरा है। उन परमेश्वर के वचन के अनुसार हम देखें तो इन वरदानों को बोलने का जो लाभ है वो कैसा है। पहला लाभ हम देख सकते हैं, स्वयं की उन्नति करना। पहला कुरिन्थियों 14:4 और यहूदा 20 वचन जब हम पढ़ते हैं तो हम यहां देख सकते हैं कि परमेश्वर की ओर से दिया गया अन्य भाषा हमारी स्वयं की उन्नति करता है, ना कि हमें भटकाता है। यहूदा उसका 20 भी हम लोग देख लेंगे। पर हे प्रियो, तुम अपने अति पवित्र विश्वास में उन्नति करते हुए और पवित्र आत्मा में प्रार्थना करते हुए और अपने को परमेश्वर के प्रेम में बनाए रखो और अनंत जीवन के लिए हमारे प्रभु यीशु मसीह की दया की बाट जोते रहो। आत्मिक उन्नति के लिए, स्वयं की उन्नति के लिए पहला कुरिन्थियों 14:4 भी इस प्रकार यहां पर कहता है। हम देख सकते हैं, उसे फिर से मैं पढ़ लेंगे। पहला कुरिन्थियों 14:4, पहला कुरिन्थियों 14:4, जो अन्य भाषा में बातें करता है वो अपने ही उन्नति करता है, परंतु जो अन्य भाषा में बातें करता है वो अपनी ही उन्नति करता है, परंतु जो भविष्यवाणी करता है वो कलीसिया की उन्नति करता है। हालेलुया। दूसरा भेद है जो ये तीनों भाषा हैं, अन्य भाषा का अनुवाद और नाना प्रकार का भाषा, ये तीनों भाषा बोलने का, ये तीनों अन्य भाषा की कैटेगरी में आते हैं। इसका फायदा क्या है? परमेश्वर के भेद की बातों को आत्मा के द्वारा प्रकट करना। तीसरी बात, परमेश्वर के बड़े बड़े कामों का बखान करना या बयान करना, स्पीकिंग द वंडरफुल वर्क ऑफ गॉड, परमेश्वर की बड़े बड़े बातों का बखान करना, प्रेरितों का काम 2:11। परमेश्वर की बड़ाई करना, प्रेरितों का काम 10:46। प्रार्थना करना सिखाता है अन्य भाषा, पवित्र आत्मा में अन्य भाषा में प्रार्थना करना सिखाता है, रोमियो 8:26 और 27। भली भांति से परमेश्वर का धन्यवाद करना, अच्छी तरह से परमेश्वर धन्यवाद करना, जो हमारी बुद्धि से नहीं हो सकता लेकिन आत्मा से होता है। साथ ही बात है, आत्मा आप ही हमारी आत्मा से के साथ गवाही देता है, गवाही देना है अन्य भाषा के द्वारा। जब हम प्रार्थना करते हैं अन्य भाषा में तो हमारी गवाही के रीति में हम प्रकट करते हैं कई शब्दों को।
और 8वीं बात है, हम जानते हैं कि हम मसीह के संगी वारिस हैं। तो हम जब अन्य भाषा बात करते हैं तो हमें ये बात रियलाइज होती है कि हम परमेश्वर के चुने हुए वंश है, चुना हुआ घराना है, परमेश्वर की संतान है, और परमेश्वर की आत्मा से भरकर, हम इन वरदानों से भरकर हम उस परमेश्वर से बातें करते हैं। 9वीं बात है, पवित्र आत्मा द्वारा भीतरी मनुष्य में सामर्थ पाकर बलवंत होते जाते हैं। इफिसियों 3:16 और 2 कुरिन्थियों 4:16 कहता है। 10वां बात है, अन्य भाषा बोलने के लाभ में 10वीं बात है, अविश्वासियों के लिए चिन्ह है। 1 कुरिन्थियों 14:22 और मरकुस 16:17 हम पढ़ते हैं। अन्य जातियों के लिए, अविश्वासियों के लिए क्या है? एक चिन्ह है। और 11वां पॉइंट है यशायाह 28:11-12, 1 कुरिन्थियों 14:21 में कहता है, थके हुए विश्वासियों को एक विश्राम देने के लिए, आत्मिक आराम, आत्मिक विश्राम, आत्मिक युद्ध में आत्मिक विश्राम और आत्मिक आराम देने के लिए परमेश्वर की ओर से दिया गया एक वरदान है। हालेलुया। 12वीं पॉइंट है, परमेश्वर की ओर से मनुष्यों के लिए एक संदेश, अनुवाद के साथ जब किया जाता है तो वो संदेश के तौर पे परमेश्वर हमें देता है। 1 कुरिन्थियों 14:5, 13, 27 और 28 में, मैसेज फ्रॉम गॉड टू द पीपल। हालेलुया। सो अन्य भाषा जब हम बात करते हैं, अन्य भाषा जो स्वयं की उन्नति करने वाली अन्य भाषा है, वो हम परमेश्वर से बातें करते हैं। पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर परमेश्वर से बातें करना है, और वो आज भी हमारे मध्य में उपस्थित है। वो भाषा आज भी हमारे जीवन में है। जब पवित्र आत्मा को हम शोकित करते हैं तो पवित्र आत्मा इंतजार करता है, लेकिन जब हम माफी मांग लेते हैं वापस हमें उसी स्थान पे खड़ा करता है। जब हम वापस माफी नहीं मांगते तो वो आत्मा भी हमारे अंदर से चली जाती है। इस प्रकार शाऊल से पवित्र आत्मा हट गया, परमेश्वर की आत्मा हट गई तो दुष्ट आत्मा से वो भर गया। सो ध्यान रखिएगा, एक बात में हम सावधान रहें, अन्य भाषा का वरदान कई जगह शैतान भी इसका इस्तेमाल करता है, कई जगह मनुष्य अपनी स्वयं की बुद्धि से भी इस्तेमाल करता है, और कई जगह पवित्र आत्मा हमें अन्य भाषा का वरदान देता है। जो शैतान की ओर से अन्य भाषा बोलते हैं वो अंधकार की शक्ति से बोलते हैं, लेकिन और जो खुद की बुद्धि से बात करते हैं वो पर मनुष्य अपनी स्वयं की बुद्धि से बात करने वाला अन्य भाषा होता है, जो दूसरों की कॉपी पेस्ट करते हैं। कई ऐसे लोग होते हैं जो अन्य भाषा के शब्दों को दूसरों से कॉपी कर उन शब्दों को लेकर के बात करते, जो उनकी बुद्धि से वो बातें करते हैं, उससे कोई फायदा नहीं है। शैतानी अन्य भाषा से कोई फायदा नहीं है। मनुष्य की स्वयं निर्मित अन्य भाषा से, मैन मेड अननोन टंग्स, देयर इज नो बेनिफिट, कोई फायदा नहीं है। लेकिन सिर्फ एक ही अन्य भाषा जो पवित्र आत्मा के अधीनता में समर्पित होकर जो अन्य भाषा हमने प्राप्त किया है, वही अन्य भाषा हमारी अंदर आत्मिक उन्नति को प्रकट करता है। जो लोग सत्योपदेश को नहीं जानते, ध्यान से सुनिएगा, जो लोग सच्चाई पर नहीं चलते, वचन को नहीं जानते, जो आज आए और कल अन्य भाषा पा लिया, ऐसे विचारधारा के लोग जो वचन नहीं सीखना चाहते, जो प्रभु यीशु मसीह का क्रूस उठाकर यीशु मसीह के पीछे नहीं चलना चाहते, जो मूलभूत बातें नहीं करना चाहते, उनके अंदर पाया हुआ अन्य भाषा या तो वो खुद की बुद्धि की अन्य भाषा है या इस संसार के शैतान ने दिया हुआ अन्य भाषा है। तो इन अन्य भाषाओं में भेद समझने के लिए आपको पवित्र आत्मा के ऊपर निर्भर होना पड़ेगा। अन्य भाषा कौन सी भाषा है, उसके बीच में अंतर कैसा है, कौन सी भाषा सही है, कौन सी भाषा गलत है, इसको डिजर्न करना है, इसको परखना है, तो आपको अंदर में परख की आत्मा होनी चाहिए ताकि आप इन बातों को समझ सके। और इसीलिए आज जो है कई लोगों के अंदर जो है इस प्रकार से फेक या झूठी अन्य भाषा आ गई है, क्योंकि उपदेश नहीं है, सच्चाई नहीं है। हीलिंग और भविष्यवाणी के बुनियाद पर ये अन्य भाषा बोली जा रही है। ये अन्य भाषा प्रेरितों और यीशु मसीह जो कोने के सिरे का पत्थर है और जो प्रेरितों और भविष्यवक्ताओं की बुनियाद पर लगाया हुआ रद्दा नहीं है, तो हमें जो अन्य भाषा मिलेगा वो अन्य भाषा संसार की ओर से होगा। इसीलिए कई लोग इस विषय के ऊपर डिबेट करते हैं और कहते हैं कि शैतान की ओर से है। हर अन्य भाषा शैतान की ओर से नहीं है। आप जीवन देखिए, जो सच्चा अन्य भाषा बात बोलते हैं उनका जीवन आप देखिए।
वो अन्य भाषा किसी की चुराई हुई अन्य भाषा नहीं होती। अगर चुराई हुई अन्य भाषा है, बुद्धि से बोली हुई अन्य भाषा, उनके अंदर में आत्मिक उन्नति कभी नहीं होगी। वो झूठा यीशु का प्रचार करते हैं और दूसरा यीशु उनके अंदर आता है। और बाइबल के अंदर, वचन के अंदर हम देखते हैं, परमेश्वर का वचन स्वयं इस बात की गवाही देता है, अन्य भाषा, परमेश्वर ने स्वयं अन्य भाषा बात किया है। कहां पर? बाइबल में एक ही जगह है जहां परमेश्वर ने कहा, दानियल 5:25, मने मने तकेल पारसीन, मने मने तकेल पारसीन। इस बात का समझ राजा बेलशस्सर को नहीं आया, दानियल को बुलाया और दानियल ने इस भेद, इस अन्य भाषा का भेद प्रकट करके फारस के लोगों को बताया, बेबीलोन के लोगों को बताया। परमेश्वर के नाम में महिमा हो। सो परमेश्वर अद्भुत कार्य करने वाला है और वो आज भी जीवित है और वो आज भी हमारे ऊपर अन्य अन्य प्रकार की वरदानों को उंडेलने के लिए सामर्थ रखता है। प्रेरितों का काम 10वां अध्याय 44 से लेकर 48 तक हम पढ़ते हैं। वहां इस प्रकार लिखा है, पतरस ये बातें कह ही रहा था कि पवित्र आत्मा वचन के सब सुनने वालों पर उतर आया। वचन के सब सुनने वाले, वचन की सब सुनने वाले, और जितने खतना किए हुए विश्वासी पतरस के साथ आए थे वे सब चकित हुए और अन्य जातियों पर भी पवित्र आत्मा का दान उंडेला गया है, क्योंकि उन्होंने उन्हें भांति भांति की भाषा बोलते और परमेश्वर की बड़ाई करते सुना। इस पर पतरस ने कहा, क्या कोई जल की रोक कर सकता है कि ये बपतिस्मा न पाए जिन्होंने हमारे समान पवित्र आत्मा पाया है? और उसने आज्ञा दी कि उन्हें यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा दिया जाए। तब उन्होंने उससे विनती की कि वह कुछ दिन और उनके साथ में रहे। तो देखिए, पवित्र आत्मा उंडेला गया, दान को पाया, भांति भांति की भाषा बोलने लगे। आज भी पवित्र आत्मा उंडेला जाता है। आज भी लोग अन्य अन्य भाषा में बात करते हैं। आज भी लोग पवित्र आत्मा से भरकर तृप्त होकर बातें करते हैं। प्रेरितों का 19वां अध्याय 5 से लेकर 7 तक पढ़ते हैं। यह सुनकर उन्होंने प्रभु यीशु मसीह के नाम में बपतिस्मा लिया। जब पौलुस ने उन पर हाथ रखे तो पवित्र आत्मा उन पर उतरा और वे भिन्न भिन्न भाषा बोलने और भविष्यवाणी करने लगे। ये सब लगभग 12 पुरुष थे। जैसे ही हाथ रखा प्रेरितों ने, उन्होंने वरदान पाया। पवित्र आत्मा कई बार सीधा हम पर उतरता है, कई बार प्रेरितों को इस्तेमाल करता है, कई बार पवित्र दासों को इस्तेमाल करता है, जिनके हाथ रखने पर हमें अन्य भाषाओं का वरदान मिलता है, पवित्र आत्मा का वरदान मिलता है। तो इसीलिए मेरे अजीजों, प्रेरितों का 19वां अध्याय 5 से लेकर 7 तक, यह सुनकर उन्होंने प्रभु यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा लिया और जब पौलुस ने उन पर हाथ रखे तो पवित्र आत्मा उन पर उतरा और वे भिन्न भिन्न भाषा बोलने और भविष्यवाणी करने लगे। ये सब लगभग 12 पुरुष थे। हालेलुया। तो पवित्र आत्मा, जिस प्रकार मैंने बताया, 2 प्रकार से आ सकता है। पवित्र आत्मा का अभिषेक सीधा हम पर उतरने पर हम अन्य भाषा बोल सकते हैं, या प्रेरितों के हाथ रखने पर, प्रेरितों के हाथ रखने पर। लेकिन इन दोनों अवस्था में हमें प्रभु के सामने दीन बनना है ताकि परमेश्वर हमें इन वरदानों से भरे। अगर आप दीन नहीं बनते, नम्र नहीं बनते, आप सवाल करते हैं, तो आप अन्य भाषा का वरदान ही क्या, आप कोई वरदान आप नहीं पाएंगे। क्योंकि जो पवित्र आत्मा को ये कहता है कि पवित्र आत्मा का काम बंद हो चुका है, अन्य भाषा बंद हो चुका है, वो यानी पवित्र आत्मा के कार्य में विश्वास नहीं करता। बहस करने से हम किसी प्रकार से भी अन्य भाषा प्राप्त नहीं कर सकते, वरदान प्राप्त नहीं कर सकते, आत्मिक उन्नति हासिल नहीं कर सकते। हमें वचन की ओर देखना है। आप वचन की ओर देखिए, गहराई में जाइए, वचन को सीखिए। पवित्र आत्मा से कहें, मुझसे बात कर पवित्र आत्मा, मेरी अगुवाई कर। ये 3 प्रकार के अन्य भाषाएं हैं। एक अन्य भाषा जो परमेश्वर से बातें करता है, एक अन्य भाषा जो परमेश्वर कलीसिया से अनुवाद के साथ बात करता है, एक अन्य भाषा जो विभिन्न प्रकार की भाषाओं को बात करने की सामर्थ्य, ताकि परमेश्वर का सुसमाचार अन्य जातियों तक पहुंचे। इन तीनों को हमें भेद करना आना चाहिए। ध्यान रखे, सावधान रहे। जो वचन नहीं सीखता, वचन पर नहीं चलता, नया जन्म नहीं प्राप्त किया, पवित्र आत्मा का अभिषेक नहीं प्राप्त किया, फिर वो अब अन्य भाषा बोलता है, तो उसे परखें,
हो सकता है वो अपनी बुद्धि से बात कर रहा हो सकता है दूसरा यीशु या शैतान उसे पकड़ा है और वो अन्य भाषा बोल रहा है। परमेश्वर की अन्य भाषा जब हम सुनते हैं, परमेश्वर के जन जो अन्य भाषा बोलते हैं वो तुरंत उस बात को पकड़ लेते हैं कि ये परमेश्वर की ओर से है। लेकिन जो अगर शैतान की ओर से है वो भी बात हम समझ लेते हैं कि वो शैतान की ओर से है। आप नम्र बने, आप दीन बने। याकूब 4:10 कहता है प्रभु के सामने दीन बनोगे तो वह तुम्हें शिरोमणि बनाएगा। शिरोमणि का मतलब यही है कि आप और मैं पवित्र आत्मा के फलों से भरे रहें और वरदानों से भरे रहें, ताकि आत्मा के सिखाए जाने से आप और मैं परमेश्वर के नाम की महिमा अपने जीवन से करते रहें। तो आप सबों का धन्यवाद कि आप लोगों ने वचन को सुना। आइए हम धन्यवाद है परमेश्वर का। प्रेज द लॉर्ड। धन्यवाद 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 प्रभु जी। अनुग्रह किया, कृपा किया, अपनी सामर्थ्य से भरा और आज वचनों को सीखने के लिए, अन्य भाषाओं को जानने के लिए, अन्य भाषा क्या है उसके बारे में कुछ शिक्षा प्राप्त करने के लिए आपने मदद किया पिता। इसका हम आपका धन्यवाद करते हैं। आप हम पर अनुग्रह करें, कृपा करें। जब जब परमेश्वर हमारी आत्मिकता में कमजोर होते हैं प्रभु जी, अन्य भाषाओं से बात करते समय हमारी आत्मिकता को स्थिर करें, मजबूत करें और भी नए नए अन्य भाषा को दे, ताकि हम तुझसे गहरी गहरी बातें बात कर सके प्रभु जी। हमारी आत्मा आपसे बातें करे प्रभु जी, और जो कुछ भी कमी घटियां हैं उसे दूर कर हमें एक नई सामर्थ, एक नई शक्ति प्राप्त करके आपकी महिमा हम कर सके। परमेश्वर आपका हम धन्यवाद करते हैं। हम कमजोर मनुष्य हैं प्रभु, लेकिन आप बलवान हैं, आप सामर्थी हैं। आप यहोवा अपनी भुजाओं को भेजिए। यीशु मसीह के नाम से हर एक बातें जो हमारे जीवन में कमजोरी की है वो दूर की जाए अन्य भाषाओं के द्वारा। प्रभु जी हम अन्य भाषाओं को बात करने की सामर्थ हमें दे परमेश्वर पिताजी, ताकि परमेश्वर हालेलुया हम अनुवाद के साथ भी कर सकें पिता परमेश्वर, दूसरी जबानों में हालेलुया, दूसरी भाषाओं में परमेश्वर हम बात कर सकें जो भाषा में नहीं आती, ताकि परमेश्वर आपके काम को हम पूरा कर सके। ये सब कुछ होने पाए पवित्र आत्मा की मर्जी और उसकी इच्छा के अनुसार प्रभु जी। हमारी मर्जी नहीं, हम घटें और आप बढ़े, हम घटें और आप बढ़े। हम आपका धन्यवाद करते हैं कि इस वचन को आपने हमें सिखाया और अपनी अगुवाई में लेकर चला। धन्यवाद करते हैं, अपना अनुग्रह हम पर बनाए रखें। सारी प्रार्थना विनती हमारे उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुनो इसका कबूल कर। आमीन आमीन। आप सबों को प्रभु यीशु मसीह के नाम में फिर से जय मसीह की।